Hello everyone, my name is Manoj Kumar, your English trainer. Dear students, today I am going to learn you the passive voice of present continuous tense for class 9th, and I will also provide you the solution of exercise number 13.2. So get ready and let's start our video. तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वॉइस दो प्रकार की होती है, और इस वीडियो में मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वॉइस दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है हमारी पैसिव वॉइस। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेंगे कि एक्टिव वॉइस को हम कैसे पहचानते हैं और पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानते हैं। हमारे एग्जाम में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने को आता है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो देखें बेटे, हमने एग्जाम्पल लिया है यू आर बाइंग बुक्स। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव कहलाएगा। क्यों? इसकी पहचान इस प्रकार करना कि जहां पर सब्जेक्ट खुद कार्य करता है वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब आपको देखो, मैं पढ़ के दिखाता हूं। यू आर बाइंग बुक्स, तुम किताबें खरीद रहे हो, यानी तुम खरीद रहे हो, तुम सब्जेक्ट खुद काम कर रहे हो। ठीक। अब दूसरे सेंटेंस में क्या है? बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू। अब यहां क्या पता चलता है? किताबें तुम्हारे द्वारा खरीदी जा रही हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि द्वारा जो बात आई है, द्वारा, तो जहां कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो तो उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी पैसिव सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है हम उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये तो बच्चों, अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि एक्टिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है और पैसिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है। इसे जानने के बाद अब हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हर पैसिव को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना ही पड़ता है। सो इस पैसिव वॉइस को बनाने में भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब उन रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला रूल देखते हैं। उसके लिए हमें ये एक स्ट्रक्चर है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके लिए ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। इसी प्रकार से फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा नेगेटिव के लिए, फिर तीसरा मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए, और चौथा बताऊंगा आपको मैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, अर्थात जहां क्वेश्चन वर्ड वेयर वाई वगैरह वगैरह आपको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसे कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, चूंकि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं, तो यहां पर आपको ये पहचान याद रखनी है कि कंटिन्यूअस में हमेशा आपको ये आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी मिलेगी। इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए और यहीं से सारा मामला हमारा बन जाएगा। देखिए, किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। और इसमें सबसे मजेदार बात क्या है कि इसकी वर्ब बहुत ही इजीली हम पहचान लेते हैं, क्योंकि वर्ब में हमेशा ये आईएनजी लगी हुई मिलती है। तो आप याद रखिएगा कि जब आईएनजी आप देख लें तो उसके बाद वाला आप समझ जाइएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब जब पैसिव बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और थोड़ी सारी जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसमें काफी डीपली आप लोगों को बताया है। जरा सा एक नजर इस स्ट्रक्चर पे भी डाल लेते हैं। क्या कहता है स्ट्रक्चर? सबसे पहले तो हमें लिखना होगा पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लिखना होगा इज, एम, आर, जितनी ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं
इनमें से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। आप इतना तो जानते ही होंगे, सिंगुलर के लिए इज होता है, प्लूरल के लिए आर होता है और आई के लिए एम होता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन आएगा, बाई को हिंदी में कहते हैं द्वारा, ठीक। और उसके बाद फिर वो पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इस आधार पर इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदलते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, ये हमारी मेन वर्ब हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अगर आप बहुत ज़्यादा अनाड़ी हैं तो इसमें तो बहुत ही आसानी है, कंटिन्यूसली पैसिव वाइज बनाना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जब भी कभी आप आईएनजी फॉर्म को देख रहे हैं इसके अंदर, तो उसके तुरंत बाद वाला उठा लीजिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग, इसे हम उठा करके इधर लेके आएंगे। तो ये होगा आ सॉन्ग, हमारा पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब उसके बाद क्या आता है, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। तो यहां पर पहचानिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगा लीजिए, प्लूरल है आर लगा लीजिए, और यहां पर आई लिख रहा है तो आप एम लगा दीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर देखता हूं क्या, आ सॉन्ग लिख रहा है, एक गीत लिख रहा है, तो एक गीत सिंगुलर हुआ, इस आधार पे हम यहां पर इज लगाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर बीइंग लगेगा, कंटिन्यूअस में लगना ही लगना है। ठीक, अब आ सॉन्ग इज बीइंग, अब बीइंग के बाद क्या है, V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आईएनजी हटा के पढ़िए क्या लिख रहा है, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, या संग लिख दिया। अब उसके बाद फिर बाई प्रीपोजिशन लगाइए। ठीक, अब उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन सी है, सी का हर होगा, और सारे के सारे जितने भी प्रोनाउन हैं उनके सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए थे, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ सॉन्ग ये बना, इधर को जाकर के पैसिव सब्जेक्ट, और सी का ये बना ऑब्जेक्ट हर, और बीच में हमारे क्या रहा, यहां पर हमारी वर्ब रही पैसिव फॉर्म में। ठीक है, पैसिव फॉर्म में ये हमारी वर्ब है। अब इस प्रकार से हम बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे। ये अफर्मेटिव को बनाने का तरीका था, अब मैं निगेटिव को बनाने का तरीका आपको बताता हूं। बस थोड़ा सा ही अंतर होगा, यहां पर हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा, जरूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, हम वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत आती है, यदि आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया आप वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो बच्चों देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले वही पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद फिर इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर B3, फिर बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे हर बार होता है वैसे ही है, केवल एक ये नॉट बढ़ जाएगा। एक बात तो ये रही, ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब हम इस स्ट्रक्चर से कैसे पैसिव बनाएंगे जरा सीखें। तो जैसे मैंने बताया था, आज हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव चल रही है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म को पकड़िए, सबसे आसान तो बच्चों के लिए यही रहता। अब शुरू से एक बार फिर से देखते हैं, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी मेन वर्ब। बस ये हाथ में आ जाए तो ऑब्जेक्ट हाथ में आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इधर उठा के लाएंगे, क्या है, द रूम। ठीक, कितना आसानी से आ गया। द रूम के बाद अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, तो ये कहलाएगा पैसिव सब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो द रूम के अकॉर्डिंग आएगा आपका इज। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें नॉट है,
इसमें भी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस में नॉट है तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद फिर बीइंग आएगा, कंटिन्यूअस की हर पैसिव में आएगा ये, ठीक है। तो बीइंग आएगा, बीइंग के बाद फिर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप आईएनजी हटा दीजिएगा, ये क्लीन लिख रहा है, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन होती है, उसे लिखिए, ठीक। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद फिर बाई लगाइए, ये बाई हो गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट हो उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो माई मदर आपका ऐसे रहेगा, नाउन ऐसे रहते हैं, तो यहाँ पर आप बाई माई मदर कर दीजिए। तो ये निगेटिव का मामला था। तो निगेटिव सेंटेंसों में आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। मैं चारों स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देने के बाद ही आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक। चलिए अगला स्ट्रक्चर लेते हैं। तो बच्चों ये देखो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप के लिए। इसमें क्या है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है आपकी तीनों, उनमें से कोई एक शुरू में इस्तेमाल होगी। तो एक बार इसके स्ट्रक्चर पर नजर डाल लेते हैं क्या होगा। तो मैंने जिसको लिख दिया है इसमें इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये जो पैसिव सब्जेक्ट होगा इसको देख करके हम ये तय करेंगे, ये डिसाइडेड करेंगे कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना है। तो आप सब जानते हैं सिंगुलर के लिए इज है, प्लूरल के लिए आर है, आई के लिए एम है। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आर यू टेलिंग अ लाई, ठीक। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आती है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपको मिलेगी। जब कंटिन्यूअस का आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव में बदलेंगे तो उसके एक्टिव सेंटेंस में इनमें से कोई एक शुरू में होगा, और जब आप पैसिव बनाएंगे तब भी आपको शुरू में एक ना एक रखना ही होगा। तो चलो इसे करके देखते हैं। तो क्या कहता है सेंटेंस, आर यू टेलिंग अ लाई। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो ये आईएनजी आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको हिंट दिया था कि आईएनजी के बाद हमेशा, बहुत आसान तरीका है, जब आप आईएनजी देखें इसमें उसी के तुरंत बाद वाला उठा लें। तो ये क्या होगा, आ लाई। आ लाई सिंगुलर है तो शुरू में आप लिखेंगे इज, ठीक। फिर आ लाई को उठा के लाएंगे, ये हुआ आ लाई। अब यहां पर आप देखेंगे पैसिव सब्जेक्ट और उससे पहले इज एम आर में से कोई एक। तो आप देखेंगे हमने पैसिव सब्जेक्ट आ लाई उठाया है, आ लाई से पहले हमने इज लिख दिया। हम जानते हैं अच्छी तरीके से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जब पैसिव सब्जेक्ट लिख देते हैं तो हमें बीइंग लिखना चाहिए, ये बीइंग हुआ। और उसके बाद फिर B3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें से आईएनजी हटा के पढ़िए, टेल लिख रहा है, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। देखिए ये टोल्ड हुआ। अब टोल्ड के बाद क्या लिखना है, बाई, यहाँ बाई लिख दीजिए। फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, और अंत में क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, ठीक। तो सेंटेंस तैयार हो गया, इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू। इस प्रकार से आप कोई सा भी सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, इस स्ट्रक्चर का आप यूज करके बना सकते हैं। अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों देखें हमारा ये है स्ट्रक्चर नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप। अब इस स्ट्रक्चर पे भी नजर डाल लेते हैं, क्या कहता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना चाहिए, उसके बाद फिर इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद फिर पैसिव सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और जैसे पहले करते थे बाई के बाद हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर को इस वाले एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं एक हु को छोड़ करके सब ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, जैसे हों उन्हें ऐसे लिख दीजिएगा। पैसिव पर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो हम यहाँ वेयर को ऐसे ही लिख देंगे, हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड वेयर है। अब जरा इसे छुपा लें तो क्या दिख रहा है हमें,
आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो जैसा हमने अभी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाया था सेम उसी तरह से बना दे, ये भी हो गया, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमें पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट हमेशा आईएनजी फॉर्म के बाद ही रखा होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं प्लेइंग हमारी आईएनजीसी में लगी हुई वर्ब में, और वैसे भी बच्चे 9th क्लास के तो आराम से समझ लेते हैं प्ले वर्ब है। तो यहाँ प्ले में आईएनजी लग गई, कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ आईएनजी फॉर्म वाली जो वर्ब है उसके बाद वाला आप तुरंत उठा लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर इसे उठा के लाएंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि जब पैसिव सब्जेक्ट उठा के लाते हैं तो उससे पहले हमें इज एम आर को लिखना होता है। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया जैसा कहते हैं सर। अब उसके बाद इन तीनों में से यहाँ पर एक आएगा, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो हमें इज लिखना है, फिर इज के बाद यहाँ क्रिकेट हो गया, ठीक। अब ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट है क्रिकेट, उसके बाद फिर बीइंग लिखेंगे, बीइंग के बाद फिर थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, ठीक। उसके बाद फिर बाई, और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, यू है सब्जेक्ट, तो पैसिव ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। तो इस तरीके से हम सेकंड टाइप का आराम से पैसिव बना लेते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर का जो था एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था, परिचय था। अब आपने देख लिया, अब मैं एक्सरसाइज 13.2 जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था, उसके सारे के सारे सेंटेंस आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो आप एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो, ये आपकी बुक है क्लास 9th की। आज हम इसकी 13.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला सेंटेंस। तो देखो बच्चों, ये हमारा पहला और दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या कहता है देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारी जरूरी जो चीज होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ना सीखना है। तो देखिए, जो लोग थोड़ी कम जानकारी रखते हैं, नंबर से इसमें ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारा इसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, हल्की सी भी जानकारी रखते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, ठीक। याद रखिएगा, कंटिन्यूअस में चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा इस वाली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आप आईएनजी फॉर्म के बाद उठा लें, और अगर आपको इतनी भी नहीं है जानकारी तो आप 1 2 3 4 करें, 4 नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट मिल ही जाएगा। उम्मीद तो यही है। अब इसको पैसिव में बदलते हैं। तो हम जानते ही, अभी हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, आ बुक, ठीक। एक बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे क्या आता है, इज एम आर में से कोई एक, तो आ बुक के साथ इज, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे आता है बीइंग, ठीक। बीइंग हो गया। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग यही रीड रहेगी, पढ़ी रह जाएगी, ठीक। अब इसके थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाइए, बाई के बाद जो भी सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट कर दीजिए। आई का मी होता है, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, मैंने उसमें सब बता रखा है, ठीक है। ये बन गया। अब दूसरा लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी, उठा लीजिए बस इसी को। तो ये आ लेटर उठ के आ गया। आ लेटर है तो इज लगेगा, इसके बाद फिर बीइंग लगेगा। बीइंग, अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, रिटन के बाद फिर बाई लगेगा, और बाई के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। तो कितनी इजीली हम बना लेते हैं, दिक्कत की ज़्यादा बात नहीं है। और चूंकि क्लास 9th में डिफिकल्टी मोड भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो बहुत इजी है, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए मैं तीसरा और चौथा सेंटेंस लेता हूँ।
तो देखें भाई हमारा तीसरा सेंटेंस, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं आईएनजी वाला, आईएनजी के बाद वाला आप उठाइएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। तो यहाँ पर आ सॉन्ग इधर लेके आएंगे, जैसे पिछले वाले सेंटेंस में उठाया था ऑब्जेक्ट। तो आ सॉन्ग के बाद यहाँ पर इज लिखा जाएगा, जो कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इसके तुरंत बाद आप बीइंग लगाइएगा, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। उसके बाद बाई लगाइए और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। सीता है, नाउन है, इन्हें ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, सेंटेंस बन गया, आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई सीता। अब अगला देखते हैं, माई ब्रदर आर ईटिंग मैंगोज। तो यहाँ ईटिंग के बाद देखेंगे, ठीक, मैंगोज है, मैंगोज को इधर उठा कर लाएंगे, मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है तो आर लगेगा। इसके बाद बीइंग लगेगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद हमारा बाई लग करके ऑब्जेक्ट आएगा। क्या है यहाँ सब्जेक्ट? माई ब्रदर्स। तो यहाँ पर हम बाई माई ब्रदर्स लिख देंगे, ये रहा। अब एंड में हमारा जो नाउ एडवर्ब था, अब उसे हम बाई माई ब्रदर्स के बाद भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इस नाउ को इस बाई से पहले भी लिख सकते हो। इस तरह से हो जाएगा, ईटिंग नाउ बाई माई ब्रदर्स। अब मैं इसे एंड में लिख देता हूं नाउ। ठीक, तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया, मैंगोज आर बीइंग ईटिन बाई माई ब्रदर्स नाउ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर ईटिन के बाद नाउ लिख दें और फिर बाई वाला लिख दें, ये बाई माई ब्रदर्स। ये दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया है। अब मैं अगला सेंटेंस लेता हूं। तो चलिए देखते हैं पांचवा सेंटेंस क्या है। यहां पर शी इज टेलिंग अ लाई। तो यहाँ टेलिंग और ये हमारी मेन वर्ब है। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को धरना, आलाई आ गया, आलाई, आलाई के साथ इज लगेगा, इज के बाद फिर बीइंग लगेगा, बीइंग के साथ हमें थर्ड फॉर्म रखनी है। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। फिर उसके बाद बाई, बाई के बाद हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, शी है, शी का हमारा ऑब्जेक्ट होगा हर। ठीक है, तो बन गया सेंटेंस हमारा, अलाई इज बीइंग टोल्ड बाई हर। छठा सेंटेंस देखते हैं, द विटनेस। विटनेस गवाह को कहते हैं। विटनेस इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। गवाह सच नहीं बोल रहा था। अब हम सब जान चुके हैं आईएनजी के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, हम इसे उठा के इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ। ठीक, इसके साथ इज लगेगा। अब चूंकि सेंटेंस निगेटिव है तो हमारा यह नॉट आएगा, नॉट के बाद फिर बीइंग आएगा, बीइंग के साथ हमारी स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन आएगी, स्पोकन, फिर बाई लगेगा, बाई के बाद थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगाइए। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, विटनेस। ठीक है, ये सेंटेंस भी हमारा बन के तैयार हो गया, द ट्रूथ इज नॉट बीइंग स्पोकन बाई द विटनेस। ठीक है, अब मैं अगला सेंटेंस सातवां और आठवां लेता हूं। तो देखो बच्चों, ये सातवां और आठवां सेंटेंस अब हमारे सामने है। क्या कहता है सातवां सेंटेंस, इज सोहन राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ये राइटिंग हमारी मेन वर्ब है, आईएनजी इसकी पहचान है। आईएनजी के बाद इसे आप उठा लीजिएगा, क्या उठेगा हमारा, आ लेटर। आ लेटर जब हम इधर को उठा के लाएंगे तो अब हमें सेंटेंस की जो नेचर है उसे भी समझ लेना चाहिए। हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, और जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जब हम पैसिव ऑब्जेक्ट को उठा के इधर सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें उससे पहले इज एम आर लिखना चाहिए। आप स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लें। इसके शुरू में देख लीजिए आप, यहाँ इज लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हम जब अपना ऑब्जेक्ट उठा के इधर को रखेंगे उस ऑब्जेक्ट से पहले हमें इज एम आर में से कोई एक लिखना ही होगा। तो ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर आ लेटर चूंकि सिंगुलर बनेगा हमारा सब्जेक्ट, तो हमें शुरू में इज लिखना चाहिए। ये हुआ इज, बहुत बेकार लिखा गया है, इसे मैं सही करके लिख देता हूँ।
इज उठा के लाइए अ लेटर। कितना काम हो गया? अ लेटर के बाद फिर हमारा क्या आएगा? बीइंग। बीइंग हो गया। अब बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म राइटिंग है, आईएनजी उठाइए, राइट की है, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। रिटन के बाद बाई लगाइए और सब्जेक्ट क्या था? सोहन। ऐसे ही लिख दीजिए। तो सेंटेंस हमारा तैयार है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय सोहन। अब हम 8वें नंबर का सेंटेंस देखते हैं। क्या कहता है? इज द पियन नॉट ओपनिंग द डोर। ठीक है, इज द पियन नॉट ओपनिंग द डोर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना होगा। द डोर है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे उठा के लाएंगे तो शुरू में हमें भी इज एम आर में से कोई एक लिखना होगा। तो द डोर के हिसाब से हमारा इज होगा, इज द डोर। अब सेंटेंस में दूसरी बात सीखिए, ये इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। तो ऐसी कंडीशन में तो जो सब्जेक्ट हमारा बनता है उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगाइएगा, फिर उसके बाद बीइंग लिखिएगा। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगी, फिर उसके बाद बाई लगाइएगा और सब्जेक्ट क्या था हमारा? द पियन। इसे उठा करके यहां रख दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इज द डोर नॉट बीइंग ओपन बाय द पियन। ठीक, अब 8 सेंटेंस तक हो गए। अब हम 9वां और 10वां सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 9वां सेंटेंस तैयार है। क्या कहता है सेंटेंस? वाई आर यू रीडिंग दिस नॉवेल। तो सबसे पहले तो आप इसे समझ लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड को पैसिव में ऐसी की जैसा है वैसे ही लिख देंगे। पैसिव पर क्वेश्चन वर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसे तो हमने ऐसे ही लिख दिया, एक काम तो हमारा ये हो गया। अब इसे छुपाने के बाद क्या बचा? आर यू रीडिंग दिस नॉवेल। अब जिस तरीके से हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के अभी बनाए थे उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना है और हम अब अच्छे से जान गए हैं कि ये आईएनजी, इसे पहचान लीजिए बच्चों। इसके तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है दिस नॉवेल। जब हम इसे उठा के इधर को रखेंगे तो उससे पहले हमें इज एम आर लिखना है, तो दिस नॉवेल के हिसाब से बैठेगा हमारा इज। ठीक, अब हम लिखते हैं दिस नॉवेल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखते हैं बीइंग, जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में हमने पहले ही आपको बता दिया था। बीइंग के बाद फिर जो रीड है इसकी थर्ड फॉर्म रेड। देखिए है तो सब वो स्पेलिंग एक जैसी ही, पर फर्स्ट फॉर्म में रीड पड़ जाती है, सेकंड फॉर्म में रेड और थर्ड फॉर्म में भी रेड पड़ जाती है। तो इस तरीके से बीइंग रेड हो जाएगा। अब इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो वाई इज दिस नॉवेल बीइंग रेड बाई यू। ये हुआ हमारा सेंटेंस नंबर 9 कंप्लीट। अब लेते हैं 10th। अब यहाँ क्या है? हु इज कॉलिंग यू आउटसाइड। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है ऐसे ही यह भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे पास हु आता है तो आप हु को ऐसे समझिए, ये क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। अब सब्जेक्ट होने के नाते इसे पीछे नहीं ला सकते, ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट होने के नाते इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से इसे पीछे नहीं लिखा जा सकता। जैसे हम लिखते हैं बाई यू वगैरह, तो इसे हम पीछे की तरफ नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम हु का शुरू में ही बाई हुम कर देते हैं। अब हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, हुम से पहले बाई लगा दी जाएगी, तो ये हमारा शुरू में ही हो जाएगा बाई हुम। ठीक, इतनी बात समझने के बाद अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ को चलेंगे। ऑब्जेक्ट हम जानते ही हैं, ये रखा है ऑब्जेक्ट यू। जब इस यू को हम इधर लाएंगे तो यू के हिसाब से आर पहले होगा। ठीक है, अब यू के बाद हम यहाँ आर यू लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? बीइंग लिखेंगे। बीइंग के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी। अब इसमें जो दे रखा है इसे आप जोड़ दीजिए आउटसाइड को।
ये यहाँ पर ऐसे, तो बन जाएगा सेंटेंस बाय whom आर यू बीइंग कॉल्ड आउटसाइड। ठीक, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। और याद रखने की बात क्या है, हु का जब भी कभी आप लिखेंगे तो ये आप शुरू में ही लिखेंगे बाय whom। कहने का मतलब यही है। बाकी सेंटेंस जैसे और बनाए थे वैसे ही बनेगा, जैसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का बनाते हैं ठीक वैसे ही बनेगा। लेकिन इस हु में आप ध्यान रखेंगे ये दूसरे क्वेश्चन वर्ड से थोड़ा अलग है। ठीक है, अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।